सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम जानेंगे वो कौन सी अवस्थाएं होती जहां जाके ग्रह हमारे उच्च के होते हैं और नीच के होते हैं। उन किन राशियों में ग्रह हमारे उच्च के और नीच के होते हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। तो हमारा पहला जो घर होता है वो होता है, पहली राशि होती है मेष होती है। यहाँ जाके आपके सूर्य देवता उच्च के होते हैं। अब हर ग्रह की 7 दृष्टि होती है। हर ग्रह की 7 दृष्टि होती है। हमको ये ध्यान रखना है कि जब जो भाव पे जिन राशि पे ग्रह उच्च का होगा उसके ठीक 7 घर, 7वां जो घर पड़ेगा वहां वो ग्रह जाके नीच का हो जाएगा। क्योंकि लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता है। तो पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग को 12 राशियां अपने हाथ पे याद रहनी चाहिए। मेष, मैं इसको रिपीट कर देता हूं, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 राशियों आपको आपके जवान पर रटी होनी चाहिए, तब आप निकाल पाएंगे ग्रह कहाँ उच्च के होते हैं कहाँ नीच के होते हैं। और बहुत सरल तरीका होता है। देखिए, जैसे पहले भाव में सूर्य, मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं। मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो उसके ठीक सामने घर पे देखिए 7 घर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो 7वें भाव पे सूर्य जाके नीच के हो जाते हैं। इसी तरीके से दूसरा आप देखिए, चंद्रमा वृषभ राशि में, मतलब 2 नंबर में वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। अब इसके सामने वाला जो घर है 7वां घर पड़ेगा, तो चंद्रमा की 7वीं दृष्टि इसकी भी होती है। तो आइए आगे बढ़ते देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो जब लगन में चंद्रमा उच्च के होते हैं। इसी तरीके से 7 घर जब हम आगे बढ़ते हैं तो वहां पे हमको चंद्रमा नीच के मिल जाते हैं, मतलब वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। इसी तरीके से आप देखिए राहु, हालांकि कहीं कहीं कालामुख में अंतर है, कहीं कहीं जगह राहु को वृषभ में भी उच्च का कहा जाता है और मिथुन में भी उच्च का कहा जाता है, लेकिन मैं मिथुन में आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारा मिथुन जो राशि होती है उसमें राहु उच्च के समान फल देते हैं। अब इसके ठीक जब हम 7 घर आगे बढ़ेंगे तो हमारा 9वीं राशि आएगी, धनु राशि आएगी। तो धनु राशि में राहु नीच के समान फल देते हैं, तो वहां राहु जाके नीच के हो जाते हैं। चलिए, अब चौथे भाव में तो चौथा घर होता है ये कर्क राशि को डोनेट करता है, कर्क राशि को बताता है। तो कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं। कर्क राशि में गुरु उच्च के हो जाते हैं, लेकिन इसके ठीक 7 घर जब हम आगे बढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 घर आगे जब बढ़ते हैं वहां तो मकर राशि आती है। कर्क के सामने मकर राशि आती है 7 घर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो मकर राशि में गुरु नीच के हो जाते हैं। अब ये चीज समझने वाली कि गुरु कर्क में क्यों उच्च के होते हैं और नीच क्यों जाते हैं मकर में। भाई मकर काल पुरुष का कुंडली का दुख है ये। अब ज्ञान जाके दुख के पास बैठ गया है, ऊंचाई जाके दुख के पास आ गई, तो नीच तो वहां पे हो ही जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो 7वां घर जो होता है वो मतलब चौथा भाव होता है हमारा। जो चौथा घर होता है, जो चौथा जो राशि होती है कर्क राशि, यहाँ भाव यहाँ घर से मतलब नहीं है, कोई भी राशि किसी भी भाव में हो सकती है। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हो सकता है 2 नंबर लिखा हो, यहाँ हो सकता है 4, यहाँ हो सकता है 3 नंबर लिखा हो, ये हो सकता है यहाँ 5 नंबर लिखा हो, यहाँ 6 नंबर लिखा हो। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको जो नंबर लिखा है वो आपकी राशि है। अब उस राशि का स्वामी कौन बनते हैं वो आपको जाएगा। जैसे कर्क, तो कर्क के स्वामी बनते हैं आपके चंद्रमा देवता। मैंने पूर्व में एक वीडियो बनाया है कि कौन सा राशि किस ग्रह को डोनेट करता है, किस राशि को दिखाता है ग्रह। तो आप उस वीडियो पे जाइएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, तो जो हमारा कर्क जो राशि होती है उसमें गुरु उच्च के होते हैं और मकर में जाके नीच के हो जाते हैं। इसके बाद बुध, 6वां भाव, 6वीं राशि जो आपकी कन्या राशि होती है, कन्या में जाके बुध उच्च के हो जाते हैं। कन्या राशि में बुध उच्च के हो जाते हैं और इसके जस्ट सामने वाले जो घर में अब कन्या, अब देखिए ये आपकी कन्या राशि, इसके 7 घर आगे जब आप बढ़ते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां घर जो उसके 7 घर जब हम आगे बढ़े तो आई 12वीं मीन राशि आई। ये आई आपकी मीन राशि। तो अब आपको समझ लेना है कि अगर कन्या में अगर बुध उच्च के होते हैं, क्योंकि कन्या में उनकी खुद की वो राशि भी होती है तो वहां जाके वो अच्छा महसूस करते हैं, उच्च के हो जाते हैं। लेकिन मीन जब अपने गुरु के पास जाते हैं तो वहां जाके नीच के हो जाते हैं। अच्छा, हर बालक बुध को संज्ञा कहीं ना कहीं बालक की दी गई है, राजकुमार है ना ये। तो कहीं ना कहीं अब कोई भी बालक जाएगा अपने गुरु के पास तो शुरुआत में तो वो घबराएगा, डरेगा,
तो इसी कारण से बुध जाके मीन में जाके नीच के होते हैं और अपनी खुद की राशि में उच्च के हो जाते हैं। ठीक है, आगे वही 7 आपकी तुला में सूर्य नीच के होते हैं, बता ही चुका हूं। इसी तरीके से चंद्रमा में आपके वृश्चिक राशि में चंद्रमा आपके नीच के हो जाते हैं, आपको बता चुका हूं। अब आई बात केतु की। देखिए कहीं कहीं फिर से ऐसे राहु में मैंने बताया था कि वृषभ और मिथुन में राहु उच्च के होते हैं, कहीं कहीं अंतर कहेंगे वृषभ में लिखा, कहीं कहीं मिथुन में, लेकिन मैं मिथुन को मान के चल रहा हूं। इसी तरीके से केतु में भी कालांतर में कहीं कहीं किताबों में लिखा हुआ है कि वृश्चिक में जाके केतु उच्च के होते हैं और कहीं कहीं किताबों में लिखा है कि धनु राशि में जाके केतु आपके उच्च के होते हैं। तो हम मान के चलते हैं धनु को यहाँ पे। ठीक है, तो धनु में केतु आपके हो जाते हैं उच्च के। तो इसके विपरीत 7 घर आगे जब हम बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो मिथुन में जाके केतु हो जाते हैं नीच के। ठीक है, इसी क्रम में अब आगे देखिए बढ़ते हैं। तो अब हम मंगल पे आते हैं। देखिए अब आपको समझिएगा, मंगल मकर राशि में उच्च के हो जाते हैं और कर्क में जाके वो नीच के हो जाते हैं। ठीक 7 घर आगे जब आप बढ़ोगे तो वो नीच के हो जाते हैं। तो मंगल दास के घर में, दुख के घर में क्यों उच्च के हो रहे हैं? भाई पराक्रम है, मंगल साहसी है। जब एक दुखी व्यक्ति को कोई पराक्रम वाला व्यक्ति मिल जाता, साहसी व्यक्ति मिल जाता, तो उसका दुख कम हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे मंगल जाके यहाँ पे उच्च के हो जाते हैं और कर्क में जाके वो मंगल मकर में उच्च के हो जाते हैं और कर्क में जाके नीच के हो जाते हैं, ठीक 7 घर आगे। ठीक है, इसी तरीके से मैंने आपको बुध का बता दिया कि बुध अपनी राशि में उच्च के होते हैं और ठीक 7 घर आगे मीन में आके आपके हो जाते हैं नीच के। अब बात को समझिए बहुत ध्यान से, मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैंने बताया, क्योंकि अगर मैं ऐसे नहीं बताता तो आप लोग जल्दी समझ नहीं पाते। अब बात को फिर समझिए, हर ग्रह की 7वीं दृष्टि होती है। तो यदि अगर मेष में जाके सूर्य अगर उच्च के होंगे, ये वृषभ में जाके चंद्रमा अगर उच्च के होंगे, तो तुला में जाके ठीक 7 घर आगे जब बढ़ेंगे तो तुला में जाके आपके सूर्य नीच के हो जाएंगे और ठीक 7 घर जब आगे हम बढ़ेंगे तो वृश्चिक में जाके हमारे चंद्रमा नीच के। हमको जो ग्रह जिस राशि पे उच्च का होगा उसके ठीक 7 घर आगे वो जाके नीच का हो जाता है, हमें इतना ध्यान रखना है। तो हम तुरंत उच्च और नीच का निकाल लेंगे, कौन सी राशि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, किस राशि में नीच का होता है। ठीक है, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।